तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में हम लोग मैथ का सिलेबस कवर कर रहे थे और आज हमने दो अलग तरीके के सवाल फिर से ले लिए हैं तो दोनों घात वाले ही। और ये वाला इसका मान तो अगर आप याद रखो तो अपने आप हो जाएगा, और आज मैं ऐसा तरीका बता दूंगा कि इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे इसका मान आता है वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है कि x की घात 0 का मान क्या होता है। तो x जो भी घात हो, मतलब अगर कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी चर अचर कुछ भी हो, जिसकी घात 0 होगा उसका मान हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने यहाँ पे a मान लिया, एक संख्या, क्या मान लिया? a। अगर इसकी घात 0 है, क्या है, तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। याद आया? अब आज मैं बता देता हूं क्यों होता है 1। दरअसल ये बना कैसे है 1। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। क्या होगा जब m और n दोनों बराबर हो जाएं? जब m बराबर n के, मतलब m की जगह चाहे n रख दो, चाहे n की जगह m रख दो। जैसे हम m की जगह पे n रख देते हैं तो क्या बनेगा? a की घात n बटे a की घात n। इधर क्या हो जाएगा? a की घात m की जगह पे क्या रख दिया? n रख दिया, और पहले से n था। ठीक है। अब क्या होगा भाई? गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, है ना। तो यहाँ पे घातें घट रही है ना, और यहाँ पे देखो क्या केस बन रहा है, a की घात n बटे a की घात n। ये तो वही हो गया जैसे 2 बटे 2, 3 बटे 3, मतलब सेम चीज को सेम चीज से भाग हो रहा ना। तो कितनी बार में कटते हैं ये सब? 1 बार में कटते हैं। तो वैसे ही जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेंगे? 1 बार में। और इधर n में से n घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? a की घात 0, और इधर क्या मिला? 1। मतलब जिसकी भी घात 0 होगी उसका मान हमेशा 1 आ जाता है, इस वाले फार्मूले से। ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ सवाल पे। ये सवाल, हाँ, इसमें जो है विकल्प सही होगा दूसरा वाला। इस सवाल को देखो, ऐसा सवाल हल करते समय दो ही चीजों का ज्यादा ध्यान देना होता है, या तो घात आप बराबर कर लो या तो आधार बराबर कर लो। अभी देख रहे हो ना, इसमें घात बराबर है और ना ही आधार बराबर है, लेकिन देखने से पता लग रहा है कि भाई 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो सकता है, और 3 तिया 9 त्रिक 27 तिया 81 हो सकता है। मतलब आधार हम बराबर कर सकते हैं। तो आधार जब बराबर कर लेंगे तो भाग लगा है ना। जब आधार बराबर रहेंगे और भाग होगा तो घातें घट जाएंगी, है ना। अभी अभी यहाँ पे देखो ये फार्मूला है ना, आधार दोनों का सेम होता है, जब भाग होता है तो घातें घट जाती है ना। तो कैसे करेंगे इसको? देखो हमारा काम ये है कि जो 2/3 है इसको भी हम बना दे क्या? 16/81, या तो फिर 16/81 को बना दे क्या? 2/3। कुल मिला के हमको आधार को करना है बराबर। कैसे करेंगे देखो यहां पर हल, इसको देखते हैं। ऐसे लगा है बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2/3। यहाँ पे घात कितनी अभी है? 2 है। कितनी है? 2। अगर 2 घात इसको दोगे तो स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9, इतना ही तो बनेगा, है ना। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए 16। तो कितनी घात होनी चाहिए 2 की? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 घात आए। कितनी आए? 4 घात आए। अब 4 घात हम लाएंगे कहां से? भाई हमको ये पता है कि जो घात की घात होती है इनका आपस में गुणा रहता है। क्या रहता है? गुणा रहता है। घात की घात आपने पढ़ा होगा, a की घात m और इसकी भी घात अगर n रहता है तो इसका मान हो जाता है a की घात m गुणे n, है ना। और जब m गुणे n है, जैसे मान लो कहीं आपको लिखा ऐसे मिले a की घात 2 गुणे 8 अगर मिल रहा है तो इसको और भी तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉरी, a की घात 2, 8 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 2 गुणे 4, 8 को 2 गुणे 4 नहीं लिख सकते?
तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, मतलब a की घात 4 गुणे 4 भी तो लिख सकते हो ना। तो यही हमको बनाना है, हमको 4 घात बना देना है। कितनी बना देना है? जो 2 है इसको क्या बना देना है? 4। और देखो बना के दिखाया, अभी 2 की घात कितना था? अभी देखो ये क्या था, a की घात 2 और उसकी भी घात कितनी हो? 8 हो। तो ये ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है ना, दोनों घातें गुणा हो जाती हैं। और 8 को हमने क्या कर दिया, 2 गुणे 4 कर दिया, 1 2 को इसके साथ ले लिया, 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा ये, है ना। अब ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, a की घात 4 और इसकी भी घात क्या? 4। घात की घात होगी, दोनों घात का गुणा नहीं हो जाएगा? फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब जो 2 की घात 2 है और इसको बनाएंगे क्या बनाएंगे? 4। कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे समझ लो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही, 2 तो पहले से ही था, ये 8 भी पहले से था, ठीक है। गुणा में दोनों घातें, मतलब सॉरी, घात की घात होती तो घातें गुणा हो जाती है ना, हो जाती कि नहीं हो जाती? मतलब समझो इन दोनों के बीच गुणा वाला रिलेशन है। तो अगर हम 2 से इसमें गुणा करें और 2 से भाग दे दें, क्या करें? 2 से गुणा करें, 2 से भाग दे दें, तो क्या होगा? इधर क्या है, इसको लिख देते हैं भाई, 16 बटे कितना? 81 की घात कितना? 4। अभी यहां हमने क्या किया, 2 दूना ये 4 हो जाएगा, और इस वाले को काट दो, इस वाले क्या कर दो? काट दो। कैसे कटेगा? देखो, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, कट जाएगा ना। तो अब क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा, यहां पर देखो ऐसे ब्रैकेट लगाया, ये 2/3 की घात हो गई कितनी? 4, और ऊपर घात कितनी बची? 4, भागे कितना? यहां है 16/81 और इसकी भी घात कितनी है? 4। अब इसको हल करो भाई, 4 घात इस पर भी जाएगी और इस पर भी जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये भी बन जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 4 घात है तो 4 4 बार हो जाएगा। और बाहर कितनी घात है? 4 है। अभी तो ये वाली घात इस पे लगाई है ना हमने, ऊपर वाली घात तो रह गई है ना। भागे ये कितना है भाई? ये 16/81 और इसकी भी घात क्या है? 4 है। अब अगर इनको गुणा करोगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और नीचे करोगे 3 तिया 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। कहने का मतलब ये हो गया 16/81 की घात कितना? 4। इसका मान क्या आ गया? 16/81 घात 4। और इसका भी मान क्या है? 16/81 की घात 4। मतलब सेम चीज को सेम चीज से भाग दिया जा रहा है। यूं समझो कि 2 को 2 से ही भाग दे, उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। जब सेम चीज को सेम चीज से भाग दोगे तो एक बार में कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 1। विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? दूसरा। ठीक है।